नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज लगाएंगे। मतलब ये याद रखना, ये खान सर के द्वारा दोस्तों अभी चलाया जा रहा है टेस्ट सीरीज नए सिरे से, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके याद रखना ये तीसरा आपका क्लास है, यानी कि तीसरा आपको प्रैक्टिस से टेस्ट सीरीज आपको करवा रहे हैं। इससे पहले 1 और 2 का आप लोगों को करवा दिए हैं, जिसका आपको प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं। तो अगर नहीं आप किए हैं 1 और 2 का प्रैक्टिस सेट, तो आप जाके कर सकते हैं, जिसका अलग प्ले लिस्ट आपको बना दिया। और सभी लोगों को पता है कि 2000 प्लस वैकेंसी दोस्तों बिहार दरोगा का रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा मौका है। अभी से आप लोग तैयारी में लग जाएंगे अच्छे से, तो आप लोगों का जरूर तैयारी हो जाएगा, ठीक है। और समझा रखना, किसी भी तरह डबल स्टार का सपना इस बार पूरा कीजिए, जो भी छूटे हुए हैं और जो भी नए हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले से आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो दोस्तों कैसा लगता है सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देना। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा आपका ये टेस्ट सीरीज नंबर है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जो 30 अगस्त 2024 को कार्यभार संभालेंगे, ठीक है। तो कौन यहाँ पे होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर याद रखना ये डी हो जाएगा, सोमनाथ। क्या होगा ये? सोमनाथ हो जाएगा। आंसर यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। इससे पहले जो आपका कैबिनेट सचिव थे कौन थे, तो याद रखना हो जाएगा कौन? तो राजीव गौबा। कौन? राजीव गौबा, याद रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि 13 अगस्त 2014 में समाप्त हुए योजना के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। 13 अगस्त 2014 में समाप्त हुए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष पूछ रहा है। तो याद रखना क्या होगा ये आपका अहुलवालिया, ठीक है। मोन्टेक सिंह अहुलवालिया। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। योजना आयोग की दोस्तों याद रखना स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था, तो याद रखना 15 मार्च को 1950 में इसका स्थापना होता है। वर्तमान में इसके जगह पे नीति आयोग जो है इसका नाम कर दिया गया। नीति आयोग की स्थापना कब होगा? तब याद रखना 1 जनवरी 2015 में इसका जो है स्थापना किया गया योजना आयोग के स्थान पे। तो इसको याद रखना। इसके जो अध्यक्ष होते हैं भारत के पदेन प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में अगर पूछ दे आपसे कि योजना आयोग चाहे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित नारों में आजाद हिंद फौज के नारों में शामिल नहीं था। आजाद हिंद फौज के नारों में कौन यहाँ पे शामिल नहीं है पूछ रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर इनकलाब जिंदाबाद। क्या होगा? इनकलाब जिंदाबाद। इसमें जो है नारों में आजाद हिंद फौज के नारा में शामिल नहीं था। बाकी याद रखना जय हिंद हो गया, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सभी नारा इसमें शामिल था। और ये तीनों नारा जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखना एससी बोस के द्वारा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। ये पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना, पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर याद रखना ए हो जाएगा, ए इसमें शामिल नहीं था। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि ब्रिटिश, क्या पूछ रहे हैं, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का दोस्तों जो है महाराजा कौन था। ब्रिटिश साम्राज्य में जिस समय पंजाब को मिलाया गया उस समय पूछा जा रहा है कि पंजाब का राजा या महाराजा कौन था। तो याद रखना ये महाराजा दिलीप सिंह। कौन जगह? महाराजा दिलीप सिंह। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और पंजाब का जो विलय किया था किसने किया था, तो याद रखना डलहौजी के द्वारा दोस्तों किया गया, उसी के नेतृत्व में किया गया था। ये याद रखना 1849 में। कब? 1849 में किया गया था, याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे आपको इंग्लिश है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस आपको यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा आपका सही है। तो ये आपको यहाँ से सी हो जाएगा, वी हैव टू रीच ऑन द फॉर द प्ले। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, भारत का पहला सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे दोस्तों 1986 में किया गया था, यानी कि दोस्तों बताना है कौन है ये। इसका राइट आंसर 6 का बताना है। तो याद रखना ये नीलगिरी जैव मंडल है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर होगा। नीलगिरी की पर्वत याद रखना दोस्तों तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ दे आपसे तो याद रखना दोदा बेटा होता है। क्या होता है? दोदा बेटा। इसे भी याद रखना, पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इसको अच्छे से याद रखना। और पहला बायो रिजर्व यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व जो स्थापित किया गया था यहीं पे किया गया था 1986 में। कब? 1986 में। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा ईरान का मुद्रा है। ईरान के मुद्रा का नाम आपको बताना है यहाँ पे। तो ईरान का मुद्रा का नाम याद रखना क्या है, तो ईरान का दोस्तों हो जाएगा रियाल। क्या हो जाएगा? रियाल। आंसर डी हो जाएगा। अब बोलेंगे बहुत सर कहाँ का है, तो बहुत याद रखना थाईलैंड का। कहाँ का हो जाएगा?
थाईलैंड का। जो भी एक्स्ट्रा बता रहे हैं इसे भी ध्यान रखना। दिनार अगर पूछ दे आपसे तो दिनार इराक का होता है, इसी में कंफ्यूजन होता है, इराक का। युवान कहाँ का होता है तो युवान दोस्त याद रखना चीन का होता है। और येन एक पूछा जाता है, येन, तो येन कहाँ का होता है जापान का। तो ये सभी पॉइंट याद रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया गया है, पूछ रहा है कि मुद्रा के दोस्तों कह रहा है कि एस्थेटिक कार्य क्या है। मुद्रा के एस्थेटिक कार्य आपसे पूछा जाता है। 8 का याद रखना, मूल्य का मापन पर प्रभाव। आंसर यहाँ से क्या होगा डी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, डी सभी लोग याद रखेंगे। आगे बढ़िए, पेरिस ओलंपिक, और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, अच्छे से इसको कवर करना। पेरिस ओलंपिक में आप यानी कि दोस्तों याद रखना पैरा ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक दोनों को अच्छे से याद कर लेंगे। इसका बताइए कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को सबसे अधिक वजन के कारण 50 केजी यहाँ पे जो है फ्री स्टाइल कुश्ती फाइनल से आयोग घोषित कर दिया गया था। तो किसे कर दिया गया था तो याद रखना ये विनेश फोगाट को। किसको विनेश फोगाट को। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। सभी को पता ये चीज़, बहुत दुख भी हुआ था दोस्तों, फाइनल में चला गया था, उम्मीद था कि स्वर्ण पदक जीत भी लेती। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र आपूर्ति होती है, यहाँ पे बताना है किसका। तो ये 10 का यहाँ से राइट आंसर बताइए। एक आपका फॉर्मूला बेस हो जाएगा, ये आपका क्या होगा तो डी हो जाएगा, सी प्लस एस। आंसर यहाँ से डी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। डी याद रखना यहाँ से जो है इसका राइट आंसर होगा। सी मतलब याद रखना यहाँ से जो है क्या हो जाएगा तो उपभोक्ता, और एस मतलब बचत। ये सभी याद रखना। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। आजीवक शब्द में कह रहा है कि कौन सा समास है। आजीवन है, आजीवन शब्द में कौन सा समास है। 11 का बताइए फटाफट राइट आंसर। तो 11 का यहाँ से याद रखना ए हो जाएगा। क्या होगा ये अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास। आंसर ए होगा। समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के 6 प्रकार के, ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, हिटलर का निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक दृष्टिकोण था। हिटलर का निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक दृष्टिकोण था, ये आपसे पूछा रहता है। इसका राइट आंसर क्या होगा तो सी हो जाएगा, ए बी सी तीनों, यानी कि यहूदी विरोधी, जातीय शोषण और नार्डिक और आर्य श्रेष्ठता। ये आपका सी हो जाएगा, ए बी सी तीनों यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र का है। यानी कि सकल, यानी कि उसमें बताना है आपको कि अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का। क्षेत्र जैसे आपका होता है प्रथम, दूसरा, तीसरा, इस सब में बताना है। इसका राइट आंसर याद रखना ये तृतीय क्षेत्र का हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र आंसर सी हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र में भी याद रखना जो है सेवा कर, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को दोस्तों तृतीय क्षेत्र भी बोलते हैं। और इस तृतीय क्षेत्र में ही आता है सेवा। और याद रखना तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना बीमा हो गया, ये सभी तृतीय क्षेत्र में ही आता है। तो ये सभी पॉइंट याद रखना। प्राथमिक में क्या आता है तो आपको कृषि हो गया, वन हो गया, पशुपालन हो गया, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और विनिर्माण क्षेत्र जो होता है आपको दूसरा सेक्टर में आता है, सेकेंड सेक्टर में विनिर्माण क्षेत्र। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कह रहा है कि राज्य विधान परिषद, क्या पूछ रहा है, राज्य विधान परिषद की सदस्य के आधार पर निम्नलिखित में से राज्यों में दूसरा स्थान बताइए। तो सभी को पता है कि वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद, यानी कि 6 राज्यों में क्या है विधान परिषद है, याद रखना, ठीक है। और विधान परिषद क्या होता है, जैसे विधान मंडल जो होता है तो विधान मंडल में आपका क्या होता है तो 2 होता है, एक आपका विधान परिषद, एक आपका क्या हो गया तो एक आपका विधानसभा। तो ये दोनों में याद रखना विधान परिषद उच्च मंडल होता है। जैसे प्रकार का केंद्र में क्या होता है तो आपको राज्यसभा उच्च सदन होता है, उसी प्रकार विधान यहाँ पे परिषद जो उच्च सदन हो जाता है। इसका यहाँ से फटाफट राइट आंसर बताइए, याद रखना ये महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या होगा महाराष्ट्र। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। एक पॉइंट यहाँ से नोट करना, राज्य विधान परिषद के लिए कम से कम सीट कितना होना चाहिए तो 40 सीट होना चाहिए। कितना 40। बिहार में कितना है 75 सीट है। बिहार में दोस्तों कितना सीट है 75 सीट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और याद रखना यहाँ से जो है महाराष्ट्र में जो देखेंगे तो महाराष्ट्र में कितना हो जाएगा तो 78 सीट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो है सबसे ज्यादा है 100 है। तेलंगाना में कितना है, तेलंगाना में याद रखना 40 है। एक आपका आंध्र प्रदेश होता है, आंध्र प्रदेश में कितना हो जाएगा तो 58 सीट, ठीक है। तो ये आपका जो है यानी कि 6 राज्य का बता दिए। 6 राज्य में आपको यहाँ से एक कर्नाटक होता है, कर्नाटक का यहाँ से ध्यान रखना 75। कर्नाटक में और बिहार में दोस्तों लगभग क्या है बराबर है, यानी कर्नाटक में भी 75 बिहार में भी 75 है, ध्यान रखना, ठीक है। टोटल 6 आपको बता दिए, 6 को आप याद रखना। इसे द्विसदन वाला राज्य भी कहते हैं, द्विसदनात्मक राज्य।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को पर्वतों की रानी कहते हैं? किस शहर को पर्वतों की रानी कहते हैं? तो याद रखना ये मसूरी हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट आंसर होगा। पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? मसूरी को। माउंट आबू को क्या कहते हैं? तो राजस्थान का शिमला। लिखना, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं लिखना, राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? तो माउंट आबू को कहते हैं। ठीक है, जयपुर को तो सभी लोग जानते हैं, हवा महल यहीं पे है, और गुलाबी नगर के नाम से इसे जानते हैं, याद रखना। पूर्व का वेसिन अगर पूछे किसे कहते हैं? तो कोच्चि को कहते हैं, ध्यान रखना। अरब सागर का रानी भी पूछे तो कोच्चिन को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे करें। किस राज्य को दुनिया के दो सबसे बड़े धर्मों के उद्गम स्थल माना जाता है? दुनिया के दो सबसे बड़े धर्मों का उद्गम स्थल किस स्थान को मानते हैं? 16 का बताइए। तो एक राइट आंसर याद रखने, बिहार हो जाएगा। क्या होगा ये? अपना बिहार। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। यहीं से जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का एक तरह से क्या हुआ? उद्गम हुआ था, ध्यान रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1942 को जालियांवाला बाग हत्याकांड में दोस्तों जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड को जानकर है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड को बर्बरता से भी बनी कि बर्बर घटना बिहार के किस स्थान पर घटित हुआ, जिसमें 34 शहीद दोस्तों याद रखना, यानी कि इससे भी खतरनाक। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, लेकिन ये जो हुआ था ये घटना बिहार में, ये हुआ था कब? 15 फरवरी 1942 को। 34 क्रांतिकारी शहीद इसमें दोस्तों शहीद हो गया था। ये दोस्तों कहाँ हुआ था? तारापुर में। ठीक है, तारापुर में। ये आपको जो है पड़ता कहाँ पे है? तो मुंगेर जिला में। कहाँ पड़ता है? मुंगेर जिला में पड़ता है, तो ध्यान रखना। ये राइट आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित स्थान पर विचार करना है। खनिज में देखिए, रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका सही है। क्या है यहाँ पे? ये सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए, चूना पत्थर जो है कैमूर, मुंगेर, रोहतास में पाया जाता है, ये भी आपका सही है। सोने का भंडार अभी जानबे करते हैं, भारत में भी सबसे ज़्यादा यही माना जा रहा है अभी। ठीक है, सबसे बड़ा एक भंडार मिला है। ये राइट आंसर यहाँ से ये भी सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो आपको यहाँ से डी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नारों और वचनों में कौन सा एक शामिल नहीं है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सा इसमें से नारा ये वचन नहीं दिया गया, ये पूछ रहे हैं। तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? तो याद रखना यहाँ से जय जवान जय किसान। अब जय जवान जय किसान दोस्तों जो है यहाँ पे किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखना जो है लाल बहादुर शास्त्री। किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। हु लिव्स इफ इंडिया डे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, ये भी दोस्तों जेएल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आंसर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया, पूछा जा रहा है कि किस मध्यकालीन संत का प्रसिद्ध ग्रंथ दोस्तों पंथ परीक्षा है? पंथ परीक्षा का बताना आपको जो है किसका ग्रंथ है? पंथ परीक्षा। तो पंथ परीक्षा याद रखना किसका हो जाएगा? तो हो जाएगा दादू का। किसका हो जाएगा? दादू पंथ के दोस्तों हो जाएगा, दादू का हो जाएगा। ये राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बताइए, क्या पूछ रहे हैं? एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को बदलता है किस ऊर्जा में? यानी कि फोटो सेल के बारे में बताना है कि प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। ये किस ऊर्जा में बदलेगा? तो याद रखना ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वर्ष 1916 के बाद मित्र देशों में शामिल हुआ था? मित्र देशों में शामिल हुआ था, ये पूछा जा रहा था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? याद रखना बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि विश्व के निम्नलिखित में से जो है बिहार के निम्नलिखित में से जिलों में से किसमें करें कि आपको न्यूनतम क्षेत्रफल में अति विरल वन मिलेंगे? अति विरल वन। तो इसका यहाँ से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ से सी हो जाएगा, शेखपुरा। क्या होगा? शेखपुरा। आंसर यहाँ से सी आपका जो है राइट आंसर होगा, याद रखना। अब एक चीज और याद रखना, सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला अगर जिला पूछे तो क्या होता है? सबसे ज्यादा वन तो कैमूर में पाया जाता है। बिहार में कैमूर में सबसे ज्यादा वन होते हैं, सघन वन। ठीक है, सघन वन। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था दोस्तों कौन सी थी? भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली या अंतिम संस्था पूछ रहा है, लेकिन अगर रक्षक भी पूछे, अंतिम निर्णय भी पूछे, तो याद रखना दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? सी आपका जो है राइट आंसर होगा। अच्छे से इसको ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, मुंह से फुलाने वाले गुब्बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है। मुंह से जो गुब्बारा फुला देते हैं उसमें कौन सी गैस हो जाती है, तो याद रखना सी हो जाएगा, कार्बन डाइहाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जो है ऑक्सीजन लेते हैं और सांस जो छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, तो इस चीज़ को आप याद रखना। लेकिन गुब्बारे में जो है हाइड्रोजन और हीलियम भी भरी जाती है, लेकिन मुंह के द्वारा जो फुलाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाता है। आंसर यहाँ से सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे दोस्तों आपका जो है मैथ का सवाल है। मैथ का दोस्तों याद रखना इजी ही पूछा जाता है, ज़्यादा फास्ट आपको नहीं पूछा जाएगा। इसका PDF में आपको सोल्यूशन दे देंगे। PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका राइट आंसर बता देते हैं, 26 का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 का दोस्तों बी हो जाएगा, 25% इसका राइट आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है किस अनुच्छेद में है बताना है, तो याद रखना ये अनुच्छेद 21 में। कितना में, अनुच्छेद 21, ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, इटली के एकीकरण का तलवार, इटली के एकीकरण की तलवार निम्न में से किसे कहा जाता है। 28 का बताइए, तो 28 का याद रखना है गेरीबाल्डी। क्या होगा, गेरीबाल्डी। आंसर यहाँ से डी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। तो डी यहाँ से याद रखना। कब हुआ था यहाँ से पूछा जाएगा अगर, तो ये आपको इटली का एकीकरण 1815 में दोस्तों जो है इटली पर नेपोलियन बोनापार्ट के राज के अंत दोस्तों होने के कारण बाद ये आरंभ हुआ था। ठीक है, और ये चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे, पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो याद रखना गेरीबाल्डी जिसके मुख्य भूमिका निभाया था, इसीलिए एकीकरण का जो है तलवार कहा जाता है वहां पे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिकुनला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। ये विश्व की सबसे ऊंची टनल है, ये कहाँ पे हो जाएगा, तो याद रखना ये लद्दाख, अपना भारत में लद्दाख वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु के लिए दोस्तों होता है, ये बताना। धातु के लिए, तो धातु के लिए कौन कौन होता है, ये चीज को आप याद रखना अच्छे से। धातु के लिए जो आपका हो जाएगा यहाँ से, तो ये बी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यानी कि ये 2, 8, 18, 2 हो जाएगा। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। आंसर यहाँ से क्या होगा, ये धातु के लिए बी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 2, 8, 18 को जोड़ेंगे तो 10, 20, 30 हो गया। 30 नंबर पे क्या आता है, Zn जिंक आता है। जिंक एक क्या है, और यानी कि धातु है। जिंक एक क्या है, धातु है, ध्यान रखना। धातु विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत यानी कि सुचालक होता है। आगे बढ़िए, क्या पूछे, लपाज राजधानी है किसका, लपाज राजधानी है किसका पूछ रहा है यहाँ पे, बताइए। यहाँ से राइट आंसर याद रखना है, बोलोविया की राजधानी कहाँ होता है, लपाज। आंसर यहाँ से डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। पेरू की राजधानी कहाँ है, लीमा। पेरू की राजधानी याद रखना लीमा हो जाएगा। प्रागवे का राजधानी याद रखना असनसियान होता है। उरुग्वे का राजधानी याद रखना क्या हो जाएगा, तो मोंटीवीडियो होता है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, मैनग्रोव जंगलों के विषय में निम्नलिखित कथन को कौन सा कथन गलत है। मैनग्रोव जंगल के विषय में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, 42 का यहाँ से बताइए। तो 42 का याद रखना दोस्तों डी हो जाएगा। यह भारत के जो है हरियाणा, पंजाब, बिहार राज्यों में वन पाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये आपका राइट आंसर यहाँ से डी बिल्कुल यहाँ से गलत हो जाएगा। ये आपका मूल रूप से एक तरह से पश्चिम बंगाल के एरिया में दोस्तों होता है। और यहाँ पे ये जो है आपको दिया है, यहाँ पे सुंदरी वृक्षों में ईंधन काष्ठ के उपयोगी पल्प दोस्तों जो प्राप्त किया जाता है। ये जंगल मुख्यतः तटवर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। जंगल पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बहुत अनिवार्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे करें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के मुख्य कार्यों में सम्मिलित कौन सा नहीं है। 33 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 33 का यहाँ से राइट आंसर याद रखना, यहाँ से डी हो जाएगा। यह जो है सदस्य के दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करती है, जो कि एक बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ये क्या है, गलत है। एक वित्तीय संस्था ये सही है, लेकिन ये दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करती है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मुख्यालय IMF का मुख्यालय पूछे तो वाशिंगटन DC में इसका दोस्तों क्या है, मुख्यालय है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, विस्थापन समय ग्राफ का ढलान क्या देता है। विस्थापन समय ग्राफ का ढलान जो है क्या देता है, इसका राइट आंसर याद रखना, वेग देता है। क्या देता है, वेग देता है, याद रखना। ठीक है, वेग बराबर क्या होता है, ds/dt यानी कि समय बटे जो विस्थापन बटे समय भी होता है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। किसके यानी कि आक्रमण से। तो 35 के याद रखना, ये हून के आक्रमण से दोस्तों क्या हुआ था, तो गुप्त साम्राज्य एक प्रकार से खत्म हो गया था। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, पूछा जा रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है। किसमें? समुद्र में पूछ रहे थे। समुद्र में यहाँ से क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा? बी हो जाएगा। और पृथ्वी के भूपर पट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखना ऑक्सीजन पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं? मानव शरीर में भी सबसे ज़्यादा तत्व दोस्तों ऑक्सीजन ही होता है। चलिए बताइए, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों के प्रत्याशियों के अपने प्रचार के लिए खर्च की दोस्तों छूट सीमा निर्धारित किया था कितना, यानी कितना दोस्तों जो है खर्च वो कर सकता है, ये पूछा जा रहा था। कितना खर्च कर सकते हैं? तो 95 लाख। ठीक है, ये राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो सी दोस्तों यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखना, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। आगे बढ़िए, क्या पूछा है यहाँ पे? देखिए, टाटा मोटर्स ने वर्ष 2024 में कौन सी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया है? कौन सी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया है? तो ये बी हो जाएगा, टाटा पंच। क्या होगा? टाटा पंच ने। आंसर यहाँ से बी आपका जो है राइट आंसर होगा। पूछ सकता है, ये पहली इलेक्ट्रिक कार है, यानी कि जो टाटा मोटर्स के द्वारा दोस्तों जारी किया गया। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? दिया है कि निम्नलिखित में से 2024 में बताइए कि किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती है। कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 कौन सा टीम जीता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर याद रखना क्या होगा? सी हो जाएगा, अर्जेंटीना। क्या होगा? अर्जेंटीना। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। सी दोस्तों याद रखना। ये करंट भी अच्छा खासा दरोगा में पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से कवर करते जाएंगे अभी से। बिजली से लगी आग यानी कि दोस्तों क्लास डी प्रकार के आग बुझाने में प्रयुक्त होता है क्या? तो इसका राइट आंसर 40 का क्या होगा? तो ये पायरिन अग्निशामक। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे? देखिए, गुर्दे की इकाई दोस्तों पूछ रहा है कि क्या होता है। गुर्दा का जो इकाई होता है 41 का बताइए करेक्ट आंसर, यानी कि गुर्दा को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी भी बोलते हैं और वृक्क भी बोलते हैं, वृक्क। ठीक है, इसका इकाई क्या होता है? तो इसका इकाई दोस्तों याद रखना डी हो जाएगा, यानी कि नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। आंसर यहाँ से डी आपका जो है राइट आंसर होगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए, यदि दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के हैं, यानी कि राज्यसभा के सदस्य है, यानी कि संसद में उच्च सदन किसको बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं। ये केवल दोस्तों कर है कि सदन के वाक्य तब दे सकते हैं उच्च सदन में, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, दोनों में दे सकते हैं, लेकिन ये वे जो है अविश्वास प्रस्ताव जो पेश किया जाता है उस स्थिति में पक्ष में वोट दे सकते हैं, अपने पक्ष में। तो ये कि गलत है, क्योंकि राज्यसभा में दोस्तों पेश ही नहीं किया जाता। ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ये लोकसभा में लाया जाता है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये आपका दोस्तों सही है, एक प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही है, यानी कि ये कहा जा रहा है यहाँ पे कौन सा सही है, तो ये बी यहाँ से सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग करता है? 43 का राइट आंसर बताना है। तो याद रखना, ये पास्कल का नियम। आंसर यहाँ से बी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे? दिया कि निम्नलिखित में से किस कारण जो है किसी उत्पाद की मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा? मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा, ये पूछ रहे 44 का। तो क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा, संबंधित उत्पादों की बदलती कीमत। आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है विपक्षी नेता के संदर्भ में गलत है? विपक्ष के नेता के संदर्भ में गलत है, ये बताना है। तो 45 का यहाँ से बताइए, जैसे विपक्ष का नेता अभी वर्तमान में कौन है? तो राहुल गांधी है। तो यहाँ पे देखिए कार्य, देखिए ध्यान देना, यहाँ पे कौन गलत यहाँ पे पूछ रहे हैं ना। तो कार्यालय धारक भारत के वरीयता क्रम में 7वें स्थान पे आता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिलता है, ये भी आपका सही है। कोई व्यक्ति जो है विपक्ष का नेता तभी बन सकता है जब उसकी पार्टी के सदन में कुल सदन की संख्या क्या दोस्तों जो है सीटें, यानी कि 10% होना चाहिए। यहाँ पे 10% सीट हासिल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका भी सही हो जाएगा। उसे कम से कम 6% वोट हासिल करना चाहिए, ये आपका गलत है, यानी कि डी यहाँ से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, 10% चाहिए आपको, 10%। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे ये मैथ है, तो मैथ आप लोग जो है PDF से ही सोल्यूशन करेंगे। PDF आपको जो है इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो 46 के यहाँ से राइट आंसर ए हो जाएगा, 58 मीटर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे करें कि कुछ खा लो। क्या पूछ रहे? कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो याद रखना सी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। आंसर यहाँ से सी दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे? देखिए अस्थि, क्या पूछ रहा है यहाँ पे? दिया है कि दिया है अस्थि खनिज घनत्व।
अस्थि खनिज घनत्व जो है परीक्षण की जाती है किसके लिए, किसके यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर याद रखना क्या होगा, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा। ये विटामिन डी के कमी से दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, हड्डी की दोस्तों हड्डी कमजोर हो जाता है इसमें। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है करे कि जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा दिया गया है। तो ये कौन सा दिया गया है, तो याद रखना डी हो जाएगा, सेंट एंड्रयू द यहाँ पे जो है एपोस्टल का आदेश। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, उच्च न्यायालय को दोस्तों कह रहा है कि किसका जो है अधीक्षण करने का अधिकार है उच्च न्यायालय को। तो किसका अधीक्षण करने का अधिकार होता है, तो ये सी हो जाएगा, ये अधीनस्थ न्यायालय के हो जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। सी सभी लोग यहाँ से ध्यान रखना। वर्तमान में जो पूछे उच्च न्यायालय की टोटल संख्या कितना है, 25 है। 25वां अगर पूछे तो 25वां याद रखना अमरावती होता है। आगे यहाँ पे आपको मिलान करना है, 51 नंबर आपको यहाँ पे दोस्तों जो है मिलान करना है कि क्या इसका यहाँ से राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे, तो देखिए विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष दोस्तों कह रहा है कि समता का अधिकार, तो ये आपका एक का ए हो जाएगा। वाक के स्वतंत्रता, वाक के स्वतंत्रता दोस्तों कितने आपका अनुच्छेद में है, तो याद रखना अनुच्छेद आपका जो है 19 में ही है। धर्म की स्वतंत्रता जो है याद रखना ये आपका 25 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका 23 में है, यानी कि सेम रह जाएगा, सेम रह जाएगा, तो यानी कि ए ही ऑप्शन में, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से किसको जो है वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो वाइट ऑफ द अर्थ जो कहते हैं किसे कहते हैं, तो याद रखना ये सी हो जाएगा, मेंटल को। किसे, मेंटल को याद रखना इसलिए कहा जाता है जो बर्फ से ये ढका होता है। क्या होता है, बर्फ से दोस्तों ये ढका होता है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, तो याद रखना हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, क्रस्ट के नाम से जानते हैं। इसके पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है 3 भाग होता है, कोर हो गया, क्रस्ट हो गया और मेंटल होता है। आगे बढ़िए, हार्मोन उदाहरण है दोस्तों पूछ रहा है किसका, हार्मोन जो है उदाहरण है किसका, तो ये हो जाएगा ऑक्सीटॉक्सिन। यहाँ पे जो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का क्या है उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं कि भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर से लगे सागर तट को क्या कहते हैं, सागर तट को क्या कहते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है। याद रखना ये डी हो जाएगा, मालाबार तट। क्या होगा, मालाबार तट। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। ये आपका मैथ है, इसको आप लोगों को बनाना है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सी आपका निकल जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि इनमें से कौन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, देखिए ग्राम पंचायत गठन, ये तो बिल्कुल आपका है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये भी है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, ये भी दोस्तों जो है इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन सूचना का अधिकार एक अलग अधिकार, एक कानूनी अधिकार में चला गया। ये डी यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। राज्य का नीति निर्देशक कितने भाग में, भाग 4 में, और 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कहाँ से लिया, आयरलैंड के संविधान से लिया। कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से। पॉइंट याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, किस अनुच्छेद के तहत कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए दोस्तों जो है व्यक्ति यानी कि वित्त आयोग के सदस्य का जो है गठन किया जाता है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, गांधी को पहले महात्मा किसने कहा। गांधी को कह रहा है कि सबसे पहले महात्मा किसने कहा, गांधी जी को। तो यहाँ से देखेंगे तो 58 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा। ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है महात्मा को उपाधि दिया गया, इसीलिए हम लोग बोलते हैं महात्मा गांधी। क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे दिया है दोस्तों, पूछ रहा है कि 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी जो है विफलता का क्या कारण था। वैश्विक तकनीकी विफलता का कारण पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सी हो जाएगा। क्या होगा, सी हो जाएगा। सी आपका जो है क्राउड स्ट्राइक के EDR उत्पादन का एक सॉफ्टवेयर था। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश पूछ रहे कौन थी।
तो कौन हो जाएगा, याद रखना ये सुश्री रेखा दोषी, इसका राइट आंसर होगा ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखना बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ, याद रखना 1916 में। यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, याद रखना पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों याद रखना सभी लोग इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बताइए आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा, आयोडीन युक्त हार्मोन बताना है। तो याद रखना क्या होगा, ये थायरॉक्सिन हो जाएगा। क्या होगा, थायरॉक्सिन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी कि थायरॉक्सिन यानी कि आपका हो जाएगा आयोडीन युक्त हार्मोन। और याद रखना जो है पूछा जाता है क्वेश्चन कि घेघा रोग किसके कारण होता है, तो इसी कारण थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण होता है। और थायरॉक्सिन में क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आयोडीन के कारण दोस्तों क्या होता है, आयोडीन की कमी से घेघा रोग। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, हिंदी दिवस, क्या पूछ रहे हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, सभी लोग याद रखना, बाल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, बाल दिवस। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो याद रखना हम लोग एड्स दिवस मनाते हैं, एक दिवस। और 30 जनवरी को क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को याद रखना गांधी जी की हत्या किया गया था। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, ठीक है। डी याद रखना, राष्ट्रपति क्या होता है, तो देश के प्रथम व्यक्ति है, राष्ट्रपति देश के प्रथम व्यक्ति है, ये पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कार्य कौन सम्मिलित नहीं है, कौन यहाँ पे कार्य कि सम्मिलित दोस्तों यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दिया है पाब्लो पिकासो स्पेन, उसके बाद दिया है मकबूल फिदा हुसैन भारत, क्लार्ड यहाँ पे मैनेट अमेरिका दिया है, लियोनार्डो दा विंची इटली दिया है। तो कौन यहाँ पे सही नहीं, तो सी आपका हो जाएगा। ये जो क्लार्ड मैनेट है ये आपका अमेरिका नहीं होगा, ये आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका फ्रांसीसी का एक चित्रकार था, फ्रांस का हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, गर्मी के दिनों दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी जो है ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित में से जो है बताना है समृद्धि के कारण, किसके समृद्धि के कारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा, वाष्पीकरण के कारण। दोस्तों ऑप्शन से सी आपका राइट आंसर होगा। इसीलिए देखते होंगे गर्मी के दोस्तों मौसम में जो है क्या करता है, तो आपको घड़ा में दोस्तों रखता है, घड़ा में मिट्टी के बर्तन में जो है पानी रखा जाता है तो ठंडा रहता है, वाष्पीकरण के कारण ये होता है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था, नहीं अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव किसने रखा था। तो 66 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये डी हो जाएगा, लिनलिथगो। क्या होगा ये, लॉर्ड लिनलिथगो। आंसर यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये 1940 में रखा गया था, कब, 1940 में। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है, क्या होती है, हार्ड करेंसी। तो हार्ड करेंसी यहाँ से याद रखना सी हो जाएगा, विकसित देशों की। कहाँ की, विकसित देशों की। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना। हार्ड करेंसी वाला अगर पूछे तो जैसे अमेरिका हो गया, डॉलर जैसे आपका ब्रिटिश हो गया, पाउंड हो गया, इसी प्रकार जापान है, ये सभी आपको हार्ड करेंसी वाला देश कहलाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से बताइए कौन सी सीमित बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है। सीमित बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, 68 का बताइए। तो 68 का याद रखना ये नरसिम्हन समिति हो जाएगा। आंसर यहाँ से ए आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ए यहाँ से ध्यान रखना, पूछा जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। केलकर समिति दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे, केलकर समिति किससे हो जाएगा, तो ट्रिपल पी के मूल्यांकन से हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, एलसी गुप्ता समिति, तो ये याद रखना यहाँ से डेरिवेटिंग ट्रेडिंग के नियमन से हो जाएगा। चलिया समिति तो सभी को पता है कर से, किससे, कर से हो जाएगा, कर में ढांचा से हो जाएगा, सुधार से। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि हैदराबाद जैसे आंध्र प्रदेश में उद्घाटन के लिए किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है, ट्रैक का जो है नाम क्या रखा गया, ये पूछ रहा है। याद रखना ये आपका हेल्थिव हो जाएगा, हेल्थिव। ऑप्शन से बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, लेक्रामाइन क्या पूछा है, लेक्रामल ग्रंथियां स्रावित करती है कहाँ से, स्रावित जो करती है कौन, तो याद रखना आंसू। ऑप्शन से ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, डीएनए का दोस्तों करें कि डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसने दिया, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो याद रखना वाटसन एवं दोस्तों, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वाटसन क्रिक। ऑप्शन से सी हो जाएगा। कब दिया गया, 1953 में, कब, 1953 में। पॉइंट यहाँ से ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से भारत की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, चौथी पूछ दिया है। अब यहाँ पे बताइए, और ये 2011 की जनगणना अनुसार पूछा जाएगा, ध्यान रखना। इसका यहाँ से करेक्ट आंसर देखेंगे तो क्या होगा, बी हो जाएगा, तेलुगु हो जाएगा चौथी। आंसर यहाँ से बी राइट आंसर होगा। ध्यान देना यहाँ पे देखिए, पहले स्थान पे आपका क्या है, तो याद रखना हिंदी हो जाएगा, पहले स्थान पे हिंदी, ठीक है। दूसरे स्थान पे कौन सा होगा, तो दूसरे स्थान पे बंगाली होता है। कौन होता है, बंगाली हो जाता है। तीसरे स्थान पे कौन आता है, तो याद रखना मराठी, तीसरे स्थान पे मराठी। चौथे स्थान पे हो गया तेलुगु, चौथे पे, और याद रखना पांचवें पे तमिल आता है, पांचवें पे तमिल आता है, याद रखेंगे। और छठे स्थान पे गुजराती आता है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि आयुष्मान भारत जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपये कवरेज प्रदान की जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट में, अच्छे से इसको ध्यान रखना। ये टोटल जो कवरेज होता है ये 5 लाख का प्रति वर्ष जो है, प्रति परिवार 5 लाख रुपया होता है। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखना, ठीक है। और इसे जो है 2018 में लागू किया गया, ठीक है, आयुष्मान कार्ड को, और 2018 में। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है आप लोगों को। यहाँ पे वायुसेना, थल सेना और गोरखा सेना और नौसेना के बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है 74 नंबर में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो वायुसेना यहाँ पे देखेंगे, देखिए वायुसेना जो होता है ये गौरव के साथ आकाश को छूना वायुसेना हो जाएगा। ये आदर्श वाक्य है दोस्तों, ठीक है, सेना है, इधर आदर्श वाक्य है। तो वायुसेना का आदर्श वाक्य गौरव के साथ आकाश को छूना, 1 का 4 हो जाएगा, 1 का क्या होगा 4। थल सेना का जो होता है स्वयं से पहले सेवा, स्वयं से पहले सेवा, ठीक है, मैंने खुद से पहले। गोरखा सेना का दोस्तों जो है आपको क्या है आदर्श वाक्य, तो गोरखा सेना का याद रखना, कायर की तरह जीने से मरना बेहतर, ये आपका इसका आदर्श वाक्य है। और नौसेना का क्या है, तो सम्मान, साहस और प्रतिबद्धता, ये आपका होता है। तो आंसर यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, ये 74 का यहाँ से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आंसर यहाँ से हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करके, चमगादड़ जो है किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं, अंधेरी रात में उड़ते हैं चमगादड़। इसका करेक्ट आंसर याद रखना डी हो जाएगा, पराध्वनिक, ठीक है, पराध्वनिक तरंगों के कारण। आंसर यहाँ से डी आपका जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, सबसे अधिक दोस्तों प्रयोग दोस्तों करने वाली दर्द निवारक दवा कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा दर्द निवारक दवा में कौन सा यूज किया जाता है, अभी जो किया जाता है, याद रखना ये पैरासीटामोल, ठीक है। पैरासीटामोल को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखना, पैरासीटामोल यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका आगे दोस्तों यहाँ पे मैथ है, तो सभी लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति यहाँ पे कार्य करती है, कौन सी समिति यहाँ पे कार्य करती है। तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लोक लेखा समिति। आंसर बी आपका राइट आंसर होगा, लोक लेखा समिति। ध्यान रखेंगे, लोक लेखा समिति और प्रकलन समिति को जुड़वा बहन भी कहा जाता है, जिसमें कितने सदस्य होते हैं दोनों में, तो 22 सदस्य, कितना 22 होता है। ध्यान रखना, 15 लोकसभा का और 7 राज्यसभा का होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जीईएम क्या पूछ रहे हैं, जीईएम क्या है। जीईएम दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या है, जीईएम आपको क्या है बताना है। तो इसका राइट आंसर याद रखना डी हो जाएगा, ऑनलाइन यहाँ पे शॉपिंग के लिए एक मंच है। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा, जीईएम ऐसे आपका होता है, ध्यान रखेंगे। ये आपका दोस्तों यहाँ पे मैथ है, एकदम आपका इजी मैथ है, इसको बनाना है सभी लोग। इसका राइट आंसर आपका 44% वृद्धि निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइए पीत क्रांति का जनक जो है निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। पीत क्रांति का जो है जनक किसे कहा जाता है, ये पूछ रहा है। 81 का राइट आंसर बताइए, तो याद रखना बी हो जाएगा, ये सेम पित्रोदा। क्या होगा, ये सेम पित्रोदा का जो है पीत क्रांति का जनक कहते हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखना जो है क्या हो जाएगा, पीली क्रांति में क्या होता है, तो जैसे मूंगफली हो गया, सरसों, सोयाबीन, ये सभी चीज़ें आपका क्या होता है, उगाया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तिलहन जैसे आपका हो गया, तिलहन वाला फसल सब। आगे बढ़िए, बताइए गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ये याद रखना, यही आपका क्या होगा, तो ये पूछा जाएगा अगर तो न्यूटन्स के गति के नियम में पूछे, तो ये न्यूटन्स के 3rd लॉ पे काम करेगा। किस पे, 3rd लॉ पे काम करेगा, जिसमें क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर दोस्तों क्या होता है, विपरीत प्रक्रिया होता है।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या होता है? मुख्य लक्षण, ठीक है, मुख्य लक्षण है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है निजी स्वामित्व। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे जो भी नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है सभी लोग कॉमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बताइए लॉरेंज कर्व जो है क्या दर्शाता है? लॉरेंज कर्व दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या दर्शाता है? तो याद रखना ये आय का वितरण दर्शाता है। आंसर ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछा? सिंधु द्वारा कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बनाया गया है सिंधु नदी के द्वारा? तो सिंधु नदी के द्वारा जो बनाया गया दर्रा है, तो याद रखना बनिहाल दर्रा। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। और एक आपका होता है जोजिला दर्रा। ये दोनों दर्रा आपको बनाया गया है, याद रखना, जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी के द्वारा। ध्यान रखना, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था, ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम करे कि दिया है यहाँ पे कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए 170 देशों में काम करती है। तो कौन से यहाँ पे दोस्तों कार्यक्रम हो जाएगा? 86 का। बताइए 86 का याद रखना, ये सी हो जाएगा, ये आपका UNDP। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाओं का प्रावधान निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया था? किसके द्वारा चलाया गया था ग्रामीण क्षेत्र में? याद रखना, ये किसके द्वारा, व्यक्तित्व के नाम बताना है, तो ये आपका सी हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। OMR, हम लोग जो दोस्तों OMR पे एग्जाम देते हैं उसका फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। OMR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, यानी कि राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, यानी कि आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि भारत के किस जिले में पहला कार्बन तटस्थ जो है गांव विकसित किया जा रहा है? ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो याद रखना, ये थाने, महाराष्ट्र। आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा। सी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, झारखंड विभाजन 2000 के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे या थी? तो इस समय दोस्तों, जिस समय झारखंड बना माने कि अलग हुआ था, उस समय पूछ रहे हैं कि दोस्तों जो है उन्हीं को, इसके अलग होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री कौन थी या था, यहाँ पे पूछ रहा है। याद रखेंगे दोस्तों, ये आपका श्रीमती राबड़ी देवी। क्या होगा? राबड़ी देवी। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों जो है मैथ का सवाल है, तो इसको आप लोग जो है PDF लेके बनाएंगे। आंसर यहाँ से क्या निकल जाएगा? तो आपको 1.1/2 गुना निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, माल एवं सेवा का उत्पादन 4 प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से एक कारक किसमें इसमें शामिल नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो 92 का यहाँ से राइट आंसर बताइए, तो याद रखना 92 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, संगठन इसमें शामिल नहीं होता है। चौथा जो आपका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो आपका चौथा दोस्तों यहाँ से पूंजी हो गया, श्रम, भूमि, ये सभी हो गया ना, उद्यमता होता है, उद्यम, ठीक है, उद्यमशीलता जिसको बोलते हैं, उद्यमशीलता। चौथा आपका उद्यमशीलता हो जाता है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि घिर्न संवेदी ग्राही किस अंग से पता लगाते हैं? किस अंग से पता लगता है घिर्न याद रखना, जो पता लगता है दोस्तों यहाँ कहाँ से लगेगा? तो ये सी हो जाएगा, नाक से पता लगता है, सूंघ गया। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, पूछा जा रहा है कि कौन सी मिट्टी में कॉफ़ी की खेती की जाती है? कॉफ़ी की खेती जो किया जाता है तो ये लेटेराइट मिट्टी में। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर होगा। डी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना। कॉफ़ी के उत्पादन में पहले स्थान पे जो भारत में राज्य है कर्नाटक जो है पहले स्थान पे है, और वर्ल्ड में ब्राज़ील पहले स्थान पे है। आगे बढ़िए, ई किसान उपज निधि का पहल जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ई किसान उपज निधि पहल का उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये पूछ रहे हैं। प्राथमिक उद्देश्य इसका जो है किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, यहाँ से बताना है कि नहीं कौन से करेक्ट पैसिव वॉइस है, ये आपको चुनना है यहाँ पे। तो चुनेंगे यहाँ से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा जो है अटलांटिका महासागर में नहीं पाई जाती? कौन सी यहाँ पे धारा है जो अटलांटिका महासागर की नहीं है? तो ये आपका पेरू हो जाएगा। पेरू की आपका जो है जलधारा या पेरू की धारा जो है अटलांटिका महासागर की जो है नहीं है। पेरू यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर पेरू यहाँ से याद रखना। हम्बोल्ट पेरू जो होता है ये सभी प्रशांत महासागर की हो जाता है। कहाँ का? प्रशांत महासागर का ध्यान रखेंगे। आंसर यहाँ से सी हो जाएगा।
आगे बढ़िए, बताइए क्या पूछे, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब दोस्तों क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, तो याद रखना अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, महाभारत का फारसी में अनुवाद रजनामा निम्नलिखित में से किसकी रचना है। रजनामा दोस्तों जो किसकी रचना है, तो याद रखना डी हो जाएगा, बदायूनी का। किसका हो जाएगा, बदायूनी का हो जाएगा। आंसर यहाँ से दोस्तों डी आपका राइट आंसर होगा। डी यहाँ से ध्यान रखेंगे, अकबर ने जो है इसका यानी कि फारसी अनुवाद करवाया था। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण में जो करते हैं किसका, याद रखना धोबन सोडा का। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर का, धोबन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट हो गया। तो आपका क्या होता है, Na2CO3 N2 आपका 10H2 इसका फॉर्मूला भी होता है। तो इसको भी याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है खान सर के द्वारा दोस्तों जो आपको टेस्ट सीरीज निकाला गया, उसका टेस्ट सीरीज नंबर ये 3 था। कैसा लगा ये वीडियो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी लोग लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।